आसान है। शुक्र करो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर कितने भी दावे कर लें, लेकिन उनके सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में मद्य निषेध विभाग के एसपी जो पटना में पदस्थापित थे, 6 जनवरी को एक पत्र लिखते हैं बिहार के तमाम जिले के डीएम और एसपी को कि आपके जिले में जो उत्पाद निरीक्षक, इंस्पेक्टर और जो भी अधिकारी हैं, उनकी शराब माफियाओं से साठगांठ है। 6 जनवरी को पत्र लिखते हैं। उस समय एसपी थे राकेश सिन्हा, मद्य निषेध विभाग के एसपी थे राकेश सिन्हा। वो पत्र लिखते हैं सारे जिले के डीएम और एसपी को। पत्र वायरल हो जाता है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि शराब माफिया कितना मजबूत है कि कल के दिन, कल यानी मंगलवार था, शाम के समय राकेश सिन्हा का तबादला करा देते हैं। आखिर ये तबादला किसके कहने पे हुआ? तबादला भी एक स्पेशल ब्रांच में, जहां जाइए सिर्फ फाइलें पलटिए। एक ईमानदार आईपीएस को जब ये शराब की लॉबी जो है तबादला करा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस लॉबी की कहां तक पहुंच है। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार 6-6 घंटे शराबबंदी पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हम आपको बता दें कि राकेश सिन्हा ने जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने क्या लिखा था? इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही के संलिप्तता होने का आरोप लगाते हुए इनके और रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच करने को कहा। इस बाबत उन्होंने सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को पत्र लिखा। यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जो हमने आपको बताया। एसपी मद्य निषेध द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बिहार के सभी थानों क्षेत्र में चोरी छुपे उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही को चढ़ावा चढ़ाकर शराब की खरीद बिक्री का धंधा किया जा रहा है। इससे शराबबंदी कानून का मजाक उड़ रहा है। उन्होंने विगत वर्षों से उत्पाद विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाहियों के साथ उनके रिश्तेदारों की चल अचल संपत्ति की जांच करने को भी कहा है। मोबाइल लोकेशन की जांच करने को कहा है। यह पत्र 6 जनवरी को उन्होंने लिखा है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने लिखा कि इस पत्र के बारे में मुझे, हमारे तबादले के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं अभी अस्वस्थ हूं। लेकिन जैसे ही नए एसपी मध्य विभाग के पटना में आए, उन्होंने 2 लाइन में इनके उस पत्र को निरस्त कर दिया। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये भी शामिल हैं। नीतीश कुमार जी, ये बातें तो आपको चुभेंगी, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई है। हमने पहले भी कहा है कि शराब लॉबी जो है वो बिहार में इतनी मजबूत है कि घर तक डिलीवरी पहुंचती है। लेकिन आपकी पुलिस इसको मानने को तैयार नहीं होती है। दिखावे के लिए रोज कहीं ना कहीं शराब पकड़ी जाती है, लेकिन जितनी पकड़ी जाती है उससे 100 गुना ज्यादा शराब की डिलीवरी होती है। लेकिन जब पत्रकार आपसे इस पर सवाल करते हैं तो आप झल्लाते हैं, आपको हमारे सवाल चुभने लगते हैं। अब आप समझिए कि हम क्यों नहीं पूछेंगे। एक एसपी का पत्र, एक आईपीएस अधिकारी का पत्र जो है वो वायरल होता है, उसका आप तबादला करा देते हैं, और दूसरे एसपी जब आते हैं तो उनके उस पत्र के का जो ऑर्डर है उसको निरस्त कर देते हैं। वाह, गजब का प्रशासन है नीतीश कुमार आपका। आपको समझना होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो शराब की इतनी बड़ी लॉबी में शामिल हैं। क्या उसमें आपके मंत्री हैं, उसमें आपके विधायक हैं? जो उन्होंने जिक्र किया है कि जो भी इंस्पेक्टर से दरोगा और सिपाही हैं, उनकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए, उनके मोबाइल लोकेशन को टटोला जाए, उनके रिश्तेदारों के मोबाइल लोकेशन को टटोला जाए। लेकिन
ये करेगा कौन? क्योंकि ये चढ़ावा जो है उनके पत्र से जाहिर होता है कि ये चढ़ावा जो है जिले के एसपी तक जाता है। फिर भी जो है आपकी आंख नहीं खुल रही है। हमारे सवाल करने पर आपको चुभ होती है, कांटे जैसे हमारे सवाल आपको चुभते हैं। लेकिन सच्चाई यही है। 6 जनवरी को लिखा पत्र वायरल होता है और कल आप उसका तबादला। कौन है ये लोग जो उसका तबादला किए? क्या आपकी जानकारी में नहीं है सीएम साहब? निश्चित ही जानकारी में होगा। या तो आपके साथ के बड़े अधिकारी भी इस धंधे में शामिल हैं, जिनकी एक कलम से ट्रांसफर होते हैं। पुलिस मुख्यालय क्या कर रहा है? डीजीपी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं नकेल कसी जा रही है शराब के माफियाओं पर? लेकिन हो वही रहा है जो आप चाह रहे हैं। शराबबंदी कानून को आपने बनाया, बहुत सही बात थी। शराबबंदी कानून को बनाने का मकसद था कि जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जो कम रोजी रोटी कमाते हैं, उनके घरों को पैसा जाए, उनको पैसा मिले, उनके परिवार का खर्चा चले, शराब पर वो पैसा नहीं फूके। लेकिन हुआ क्या? तो उल्टा, अब उनके घरों तक पहुंचा दी जाती है शराब। पुलिस मुख्यालय शायद एकदम निष्क्रिय बैठा हुआ है। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा हमारा यही है, कहां से आ रही है शराब? पत्र तो जायज लिखा था राकेश सिन्हा ने, और आपने कर दिया उनका तबादला। कितनी बड़ी लॉबी है आप सोच सकते हैं नीतीश कुमार जी। और इस लॉबी में जनप्रतिनिधि भी हैं, जिसका जिक्र भी उन्होंने एक तरह से किया है इसमें जिक्र अपने पत्र में। अब भी आपकी आंख खुल जानी चाहिए कि आपकी शराबबंदी कितनी प्रतिशत सक्सेस हो रही है और कितना सफल हैं आप शराबबंदी में। बिहार को करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है शराबबंदी से। शराबबंदी के कारण आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं अपने शिक्षकों को समय पर। फिर भी सबने सोचा कि चलो अच्छा काम हुआ है, लेकिन नहीं। अच्छा काम करने वाले अधिकारी आपके राज्य में प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसा कि राकेश सिन्हा के साथ हुआ है। हम तो पोल खोलते रहेंगे, जब भी देखेंगे, जो भी चीजें हमारे सामने आएगी हम जनता को दिखाएंगे। आपको जितना चुभन होती है चुभ जाए। तो ये थी खास रिपोर्ट। राकेश सिन्हा एसपी पटना के उत्पाद विभाग के थे, उनका एक पत्र जो है वायरल हुआ। हमने आज फिर मुख्यमंत्री से पूछा है, डीजीपी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक ईमानदार अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है एक पत्र पे। कौन है वो शराब की लॉबी? हम भी खोजेंगे, आप भी देखिए। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।